हेलो बच्चों, माय सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक यादव। वेलकम बैक इन तोशिब ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन सर्किट पैरामीटर विच इज आल्सो कॉल्ड एज जेड पैरामीटर। देखो इसके तीन नाम है, ओपन सर्किट पैरामीटर, इंपीडेंस पैरामीटर और जेड पैरामीटर। तीनों के लिए पूछा तो आपको सेम ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर ऑफ ए टू पोर्ट नेटवर्क में बी डिफाइंड बाय एक्सप्रेसिंग two port voltages V1 and V2 in terms of two port currents I1 and I2. Means we can write V1 comma V2 is equal to function of I1 comma I2. So equation क्या मिलेगा, V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2 and V2 equal to Z21 I1 plus Z22 V2. Sorry, Z22 I2. Right? So in matrix form we can write V1 V2 equal to Z11 Z12 Z21 Z22 into I1 I2. सो आपको V1 एंड V2 का इक्वेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ I1 I2। कंपेयर करो विद जेड पैरामीटर इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Z11 Z12 Z21 एंड Z22। दैट इज द कंसेप्ट। देन इसमें आता है कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल। आपको एग्जाम में पूछा रहेगा कि डिटरमाइन वेदर इट इज रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या रहता है, सपोज Z12 इक्वल टू Z21 आया तो नेटवर्क रेसिप्रोकल रहता है, एंड सपोज Z11 इक्वल टू Z22 आया तो वो नेटवर्क सिमेट्रिकल रहता है। यही ध्यान में रखो। अभी जब भी हम लोग इधर सर्किट रहेगा तो सर्किट में कौन से पैरामीटर आते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर आया तो डायरेक्टली सॉल्व करो, इंडक्टर और कैपेसिटर आया तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना मतलब क्या करना है, सिंपल ध्यान में रखो, जो L आया तो इसको LS लिखने का, L इंटू एस। सपोज 2 हेनरी का इंडक्टर आया तो 2S आएगा, 3 हेनरी का इंडक्टर आया तो 3S आएगा। देन कैपेसिटर को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/CS। मतलब सपोज 2 फैरेड का कैपेसिटर रहेगा तो इधर आएगा 1/2S, 3 फैरेड का कैपेसिटर रहेगा तो इधर आएगा 1/3S, और उसको फिर केवीएल अप्लाई करने का। सो ये टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब एच डोमेन में आपको कन्वर्ट करना है, मींस इन टर्म्स ऑफ लैप्लास। जब भी इंडक्टर एंड कैपेसिटर रहेगा तो, रजिस्टर रहेगा तो डायरेक्ट सॉल्व करने का। और जब मैंने एक नोट क्या लिख के दिया है, फॉर जेड पैरामीटर स्ट्रिक्टली अप्लाई केवीएल टू ए सर्किट। आपको जेड पैरामीटर पूछा है तो आपको किधर देखना ही नहीं है, ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट केवीएल अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ जेड पैरामीटर। नाउ विल सी द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जेड पैरामीटर। नाउ come to next slide. 1 minute. Come to next slide. That is problems based on Z पैरामीटर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द Z पैरामीटर ऑफ द फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो उसने ऑलरेडी आपको नेटवर्क दिया है, देखो अभी इसमें क्या दिया उसने, दिस इज V1, तो ये करंट I1 इधर से फ्लो हो रहा है, जिधर V1 उधर से कंपलसरी I1 फ्लो होएगा और जिधर V2 उधर से I2 फ्लो होने वाला है। तो ये करंट जो है वो है I1 एंड दिस इज I2। तो पहले मैं क्या करूंगा, अप्लाई KVL टू मेश 1। मेश 1 को मैं KVL अप्लाई करूंगा तो -2 प्लस जा रहा है तो आएगा V1। इसमें से ऑलवेज +2 माइनस जाता है, मतलब माइनस आएगा। रेजिस्टेंस में ऑलवेज करंट -2 +2 माइनस मतलब माइनस आने वाला है, तो -IR। तो इधर आएगा -I1, इधर आएगा -2 इंटू, इसका डायरेक्शन I1 का डाउनवर्ड है, इसका भी डाउनवर्ड है, मतलब एडिशन सेम डायरेक्शन। तो -2 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। जो केवीएल का कंसेप्ट है वही अप्लाई करना है। सो V1 -I1 -2I1 इज -3I1 माइनस इंटू प्लस -2I2 इक्वल टू 0। बराबर ना? आपको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके दिखा दो हमें चाहिए तो। V1 -I1 -2I1 -2I2 इक्वल टू 0। सो V1 -3I1 -2I2 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज V1? 3I1 प्लस 2I2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? नाउ नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू लूप 2 और मेश 2। इधर अप्लाई करो ऐसे, तो -2 प्लस जा रहा है तो ये आएगा V2 -3
I2 -2, दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब I2 प्लस I1 इक्वल टू 0. दिस इज KVL. सो V2, सो सिंप्लीफाई करने का, -3I2 -2I2 -2I1 इक्वल टू 0. सो V2 -5I2 -2I1 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज V2? 2I1 प्लस 5I2, इक्वेशन नंबर 2. राइट है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 with Z पैरामीटर इक्वेशन. तो Z पैरामीटर इक्वेशन क्या रहता है? V1 V2. देखो V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 I2. तो कंपेयर किया मैंने सपोज, तो आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर Z11 Z12 Z21 Z22 इक्वल टू V1 कितना है? Z11 I1, तो Z11 कितना आएगा? 3, Z12 आएगा 2, फिर V2 में Z21 आएगा 2 और Z22 आएगा 5. These are nothing but what? Z पैरामीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर है बच्चों? तो मैंने क्या किया, इसको कंपेयर विथ Z पैरामीटर बोला. तो V1 को मैं कंपेयर किया तो Z11 3 आएगा, Z12 2 आएगा, और V2 को कंपेयर किया इसको, तो आपको क्या मिलेगा? Z21 2 मिलेगा एंड Z22 5 मिलेगा. तो आपको Z पैरामीटर मिल गया. इज दैट क्लियर बच्चों? ये था सिंपल क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द Z पैरामीटर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर. देखो अब इसमें 3 मेश है, मतलब 3 लूप्स है, तो 3 केवीएल अप्लाई करने वाले, 3 बार केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा आपको. तो फर्स्ट क्या आएगा? अभी उसने ऑलरेडी करंट डायरेक्शन दिया है, सो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल टू लूप 1. बोलो क्या आएगा लूप 1 के लिए? V1 -I1 -2, इसके लिए डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और ये जा रहा है अपवर्ड्स. देखो ये अपवर्ड जा रहा है, तो -2 I1 -I3 इक्वल टू 0. डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो सब्ट्रैक्शन. और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? तो जो लूप रहेगा उसको पहले लेने का, मतलब तो लूप 1 चले तो लूप 1 माइनस लूप 3 आएगा. सो V1 -I1 -2 I1 -I3 इक्वल टू 0. सो V1 -I1 -2I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 0. सो V1 -3I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 0. So what is V1? 3I1 plus 2I3, equation number 1. Now next step, apply KVL to loop 2. इधर अप्लाई करो, ये आएगा V2 -2 इंटू, इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, इसका भी डाउनवर्ड्स, सो -2 इंटू I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. सो V2 -2I2 -2I3 इक्वल टू 0. सो V2 मिलेगा 2I2 प्लस 2I3. समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. देखो V1 V2 मिल गया, बट इन टर्म्स ऑफ I1 I2 नहीं आया. इन टर्म्स ऑफ I1 I3 और I2 I3, मतलब I3 निकालना पड़ेगा. तो I3 किधर से मिलेगा? अप्लाई KVL टू लूप 3. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अप्लाई KVL टू लूप 3. बोलो क्या आएगा? इधर से स्टार्ट करो. तो -2 I3 -I1, इसका अपवर्ड इसका डाउनवर्ड. तो पहले ये लूप चलो तो दिस माइनस दिस हो जाएगा. इसके लिए आएगा -I3, इसके लिए आएगा -2 I3 प्लस I2 इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है. अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा -2 I3 प्लस 2 I1 माइनस I3 -2 I3 -2 I2 इक्वल टू 0. सो -2 -1 -3 -3 -2 -5 I3 प्लस 2 I1 -2 I2 इक्वल टू 0. देयरफॉर 5 I3 ये उधर गया तो 2 I1 -2 I2. सो व्हाट इज I3? 2/5 I1 -2/5 I2, इक्वेशन नंबर
3। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में 3 डाल दो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा, V1 इक्वल टू 3I1 प्लस 2 इंटू व्हाट इज I3, ये I3 है, 2/5 I1 माइनस 2/5 I2, तो ये आएगा 3I1 प्लस 4/5 I1 माइनस 4/5 I2। तो एलसीएम निकालो, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19/5 I1 माइनस 4/5 I2। देखो आ गया V1 इन टर्म्स ऑफ I1 I2, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इसमें भी I3 का वैल्यू पुट करो, V2 इक्वल टू 2I2 प्लस 2 इंटू I3, व्हाट इज I3, 2/5 I1 माइनस 2/5 I2, तो ये आएगा 2I2 प्लस 2 इंटू 2 4/5 I1 माइनस 4/5 I2। सो देयरफॉर V2 क्या मिलेगा, 4/5 I1, ये 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 6, तो 6/5 I2, इक्वेशन नंबर 5। अगेन V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 I2, यस। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर इक्वेशन 4 and 5 with Z parameter equations। तो therefore क्या मिलेगा, Z11 Z12 Z21 Z22 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, 19/5 माइनस 4/5 प्लस 4/5 एंड 6/5। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी थर्ड में क्या बोला है, फाइंड द ओपन सर्किट पैरामीटर। देखो क्वेश्चन ओपन सर्किट मतलब सेम जेड पैरामीटर निकालना है फॉर द नेटवर्क एंड डिटरमाइन वेदर नेटवर्क इज सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल। व्हाट इज सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल कंडीशन बच्चों, मैंने लिख के दिया आपको। सिमेट्रिकल मतलब Z11 इक्वल टू Z22 आना चाहिए और रेसिप्रोकल मतलब Z12 इक्वल टू Z21 आना चाहिए, तो वो चेक करना है हम लोग को। हाँ, तो पहला स्टेप अभी इधर आपको क्या करना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन नहीं दिया इधर, तो इधर दिस इज I1, दिस इज I2 और इसको मैं बोलूंगा I3। चलो बोलो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, अप्लाई KVL टू लूप 1। बोलो V1 माइनस 1 इंटू I1 राइट हैंड साइड, I3 लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो I1 माइनस I3 बराबर -2 इंटू दोनों का डाउनवर्ड, सो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा V1 माइनस I1 प्लस I3 -2I1 -2I2 इक्वल टू 0। सो V1 -3I1 1 minus -1 -2 -3 plus I3 -2I2 equal to 0. So what is V1? 3I1 plus 2I2 minus I3, equation number 1. Now next step, apply KVL to loop 2, इधर अप्लाई करो तो आएगा V2 -3, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, सो सेम -3 I2 प्लस I3 -2 I2 प्लस I1 दोनों का सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड्स इक्वल टू 0। सो V2 -3I2 -3I3 -2I2 -2I1 इक्वल टू 0। सो V2 -3 -2 -5I2 -3I3 -2I1 इक्वल टू 0। सो V2 क्या मिलेगा बच्चों, सो V2 इक्वल टू 2I1
प्लस 5i2 प्लस 3i3, इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू लूप 3 के लिए अप्लाई करो, इधर से स्टार्ट करो। सो -1 i3 माइनस i1, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है, ऊपर -4 i3 एंड -3 i3 प्लस i2 इक्वल टू 0, राइट। सो ये आएगा -i3 प्लस i1 -4i3 -3i3 -3i2 इक्वल टू 0। तो ये -1 -4 -5 -3 -8i3 प्लस i1 -3i2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 8i3 इक्वल टू i1 minus 3i2. So what is i3? 1/8 i1 minus 3/8 i2. Equation number 3. Next step, put value of i3 in equation 1 and 2. 1 and 2 में put करो values. So equation 1 implies v1 equal to 3i1 plus 2i2 minus i3. 1/8 i1 minus 3/8 i2. तो क्या आएगा ये 3i1 plus 2i2 minus 1/8 i1 plus 3/8 i2. So LCM निकलेगा तो 8 3 24, 24 minus 1 23/8 i1, 8 2 16 plus 3 19/8 i2. Equation number 4. This is v1. Then equation 2 implies v2 equal to 2i1 plus 5i2 plus 3 into i3. i3 कितना है? 1/8 i1 minus 3/8 i2. So क्या आएगा ये? 2i1 plus 5i2 plus 3/8 i1 minus 9/8 i2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो देयरफॉर v2 कितना आएगा? 8 2 16 plus 3 19. So 19/8 i1, 8 5 40, 40 minus 9 31/8 i2. इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर इक्वेशन 4 and 5 विथ z पैरामीटर इक्वेशन। सो आपको मिल जाएगा वैल्यूज z11 z12 z21 z22 इज इक्वल टू कितना है? z11 23/8, z12 19/8, z21 19/8 and z22 31/8. दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, अभी इसमें और एक क्वेश्चन क्या बोला है कि डिटरमाइन वेदर नेटवर्क इज सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल। तो सिंस z11 नॉट इक्वल टू z22, z11 एंड z22 इक्वल है क्या? नहीं। तो सिंस z11 नॉट इक्वल टू z22, देयरफॉर नेटवर्क इज नॉट symmetrical. And second, since z12 equal to z21, देखो z12 and z21 इक्वल है, सेम है, therefore क्या आएगा? therefore नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। तो ये नेटवर्क क्या रहेगा? रेसिप्रोकल रहेगा, बट सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द z पैरामीटर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। पर अभी ये फिगर में आपको इंडक्टर पे दिया है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर दिया रहेगा, तो मैं क्या बोला उसको एच डोमेन में कन्वर्ट करने का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? द ट्रांसफॉर्म सर्किट और एच सर्किट, द ट्रांसफॉर्म नेटवर्क ऑफ अबव सर्किट इज, क्या आएगा? ये सेम रहेगा। इधर क्या लिखने का बोला था मैंने? एलएस,
तो एल का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये एस आएगा 1 इंटू एस, तो ये भी एस आएगा, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, दिस इज V1, ये रहेगा I1, इसको कंसिडर करो I3, दिस इज V2 एंड दिस इज I2। क्लियर है बच्चों? चलो अभी सेम प्रोसेस, क्या आएगा फर्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू लूप 1, बोलो V1 माइनस I1 माइनस S, I1 माइनस I3 इक्वल टू 0, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो V1 माइनस I1 माइनस SI1 प्लस SI3 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, उधर गया तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो I1 कॉमन, तो S प्लस 1 इंटू I1 माइनस SI3, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू लूप 2, बोलो V2 माइनस S इंटू I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, बिकॉज सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है। सो V2 माइनस I2 माइनस SI3 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज V2 इक्वल टू SI2 प्लस SI3, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू लूप 3, बोलो लूप 3 के लिए क्या आएगा, माइनस S इंटू I3 माइनस I1 माइनस I3 माइनस S इंटू I3 प्लस I2 इक्वल टू 0, बराबर है I3 प्लस I2। तो ये आएगा माइनस SI3 प्लस SI1 माइनस I3 माइनस SI3 माइनस SI2 इक्वल टू 0। I3 वो साइड लेके जाओ, तो आएगा SI3 प्लस I3 प्लस SI3 इक्वल टू SI1 माइनस SI2। I3 कॉमन लिखा तो अंदर क्या आएगा, S प्लस S, 2S प्लस 1 इक्वल टू SI1 माइनस SI2। सो व्हाट इज I3 बच्चों, S अपॉन 2S प्लस 1 I1 माइनस S अपॉन 2S प्लस 1 I2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 implies what is V1, S plus 1 I1 minus S into I3, what is I3, S upon 2S plus 1 I1 minus S upon 2S plus 1 I2। so क्या आएगा बोलो बच्चों, S plus 1 I1 माइनस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 I1, बराबर, माइनस माइनस प्लस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 I2, राइट है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, S प्लस 1 इंटू 2S प्लस 1 माइनस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 इंटू I1 प्लस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 इंटू I2। एलसीएम निकाला मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, 2S इंटू S, 2S स्क्वायर प्लस S प्लस 2S प्लस 1, 1 इंटू 1 माइनस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 इंटू I1 प्लस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 I2। तो क्या मिलेगा V1, देयरफॉर V1 इज 2S स्क्वायर माइनस S स्क्वायर इज S स्क्वायर प्लस S प्लस 2S 3S प्लस 1 अपॉन 2S प्लस 1 इंटू I1 प्लस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 इंटू I2, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 2 implies V2 इक्वल टू SI2 प्लस S इंटू I3, व्हाट इज I3, S अपॉन 2S प्लस 1 I1 माइनस S अपॉन 2S प्लस 1 I2। सो ये आएगा SI2 प्लस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 I1 माइनस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 I2। तो ये एज इट इज रहेगा, S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 I1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2S इंटू S, 2S स्क्वायर प्लस 1 इंटू S, S माइनस S स्क्वायर अपॉन 2S प्लस 1 इंटू
I2. So what is V2 बच्चों? S square upon 2s plus 1 I1 plus 2s square minus s square is s square plus s upon 2s plus 1 I2. Equation number 5. Now next step, compare equation 4 and 5 with Z parameter equation. So what is my final answer? Z11, Z12, Z21, Z22 equal to क्या मिलेगा बच्चों बोलो? Z11 ये s square plus 3s plus 1 upon 2s plus 1, s square plus 3s plus 1 upon 2s plus 1, ये Z11 है. फिर Z12 क्या है? s square upon 2s plus 1, s square upon 2s plus 1. Then what is Z21? S square upon 2s plus 1, s square upon 2s plus 1. And what is Z22? S square plus s upon 2s plus 1, s square plus s upon 2s plus 1. This is your final value of Z parameter. Is that clear बच्चों? तो ये था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन Z पैरामीटर. तो ये वीडियो हम लोग इधर स्टॉप करेंगे. थैंक यू, बाय बाय.